वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कदगन की। जी हां, जुल्म की बात की जा रही है। 24 न्यूज़ की बंदिश पर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सहाफती तंजीमों, सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी का हुकूमत और पैमरा के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इमरान खान को आज़ादी इजहार राय का कातिल करार दिया गया है। मुल्क भर की सहाफती तंजीमों ने 10 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है, जबकि चैनल की बहाली का मुतालबा भी किया जा रहा है। 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर की सहाफती तंजीमें और सियासी जमातें सिरापा एहतजाज हैं। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एमरा, यंग रिपोर्टर्स एसोसिएशन समेत सिविल सोसाइटी, मजदूर यूनियंस और एपका ने हुकूमत की मीडिया मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। सहाफती यूनियंस के रहनुमाओं ने हुकूमत को फाशिस्ट और मीडिया दुश्मन करार देते हुए 10 जुलाई को इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज की कॉल दे दी। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। आज जिस माजी देख लें जिसने सहाफत को, आज़ादी सहाफत पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, वो हुकूमत नहीं रही। तो आप भी इंशाअल्लाह ताला अगर बाज ना आए तो वो दिन दूर नहीं कि जब भी आप भी पाबंद सलासल होंगे और इंशाअल्लाह ताला आज़ादी सहाफत पर, आज़ादी इज़हार पर कोई आंच नहीं आएगी। देखें, ये 24 न्यूज़ को टारगेटिंग किया जा रहा है। ये पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत को दबाने की कोशिश है और बदकिस्मती है कि हम उस जुर्म में शामिल हैं इमरान खान को लाने के। बिला वजह पैमरा को इस्तेमाल करके हमारे न्यूज चैनल को ब्लैकमेल करके उनको बंद किया जा रहा है, जिसको एमराबादी जो है मुस्तरद करती है। सीनियर सहाफियों ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मीडिया का सहारा लेकर आने वाला इमरान खान आज उन्हीं का गला दबा रहा है। आज़ादी इजहार पर कोई समझौता नहीं होगा। 24 न्यूज को फौरी बहाल किया जाए। प्रेस फ्रीडम आप जानते हैं कि रियासत का चौथा सतून है। अगर आप इन सतूनों को गिराने पे लगे रहेंगे तो अल्टीमेट स्टेट कोलैप्स कर जाएगी। ये लड़ाई यकीनन सिर्फ मीडिया की नहीं है, सिर्फ 24 न्यूज की नहीं है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की लड़ाई है। ये जो अचानक किसी लाइसेंस की आड़ लेकर ये मीडिया को, इदारों को बंद करने की बातें करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं, क्या ये उस वक्त सोए होते हैं जब ये इदारे बन रहे होते हैं? आज के जो मुजाहरे यहाँ लाहौर में हुए हैं और पूरे मुल्क के हर हिस्से में हुए हैं, वो इमरान एंड कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग होनी चाहिए, इसलिए कि हर गुजरते दिन के साथ इसमें शिद्दत आने जा रही है। जो जर्नलिस्टों को, जर्नलिस्टिक कम्युनिटी को बेरोजगार करने की ये जो साजिश है, ये बेनकाब हो गई है। एहतजाज में सिविल सोसाइटी, एपका, जमात इस्लामी, कुल मसालिक उलमा बोर्ड, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों ने भी सहाफियों से इजहार यकजहती के लिए शिरकत की और हुकूमत से चैनल की बहाली का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ वकार घुमन, लाहौर। 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मअतली के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। चेयरपर्सन शोबा खवातीन, मुस्लिम लीग नून लाहौर, शाइस्ता परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, अली परवेज मलिक, ख्वाजा सलमान रफीक, गजाली सलीम बट, चौधरी शहबाज अहमद और राना मशहूद अहमद खान कहते हैं 24 न्यूज़ को सच दिखाने की सजा दी गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लीग नून के MPA मियां अब्दुल रऊफ, मिर्जा जावेद, कमल लियाकत एडवोकेट, राबिया फारूकी, सुमैरा कोमल, साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने 24 न्यूज के लाइसेंस की मुअत्तली को हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए कहा कि 24 न्यूज ने हमेशा हकाइक पर मबनी सहाफत की है। इनको शर्म आनी चाहिए। सारी दुनिया में हमारे लिए बाइसे मजाक बनी हुई है ये बात। किसी मुल्क का भी जो मीडिया होता है वो उस मुल्क का आईना होता है, उसका ज़मीर होता है, उसकी आवाज़ होती है। और अगर ये हमारी आवाज़ को दबाएंगे तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इनके लिए जो नारे आप सुन रहे हैं ना, जो लग रहे हैं, वो गली गली लगेंगे। ये नाअहलों की हुकूमत है और इनको जो आईना दिखाता है, इन्होंने सिर्फ एक ही काम सीखा है कि ये उसकी आवाज बंद कर देते हैं। इस जमहूरियत की रूह को दबाने की इजाजत हम कभी नहीं देंगे। आपके सामने ये जो शर्मनाक तरीकेकार इस हुकूमत ने चलाया हुआ है कि जब ये कोई सियासतदान बोलता है उसके पीछे नैब लगा देते हैं, जब कोई मीडिया चैनल बोलना शुरू करता है इनकी नालायकी और इनकी जो कम ज़रफ़ी दिखाता है तो उसके पीछे पैमरा को छोड़ देते हैं। तो हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। तो जब सच की आवाज़ दबाई जाएगी तो इसी तरह सारे दोस्त, सब लोग इकट्ठे होंगे जो सच का साथ देंगे। उसे मेरा हाल ये बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इंशाल्लाह नहीं होने देंगे हम। आज हम हर सूरत, हर इनके साथ खड़े हैं। और दूसरा, आज़ादी राय के ऊपर किसी सूरत भी कदगन जो है वो मुहज़्ज़ब माशरों में कबूल नहीं होती है।
जितनी मजम्मत करें वो कम है। हम 24 के साथ खड़े हैं और हम ये समझते हैं कि हुकूमत अपनी नालायकियाँ छुपाने के लिए खातर सच को दबाने की खातर ये सारे इकदाम कर रही है। ये सच को दबाने की कोशिश की गई है। मीडिया रियासत का चौथा स्तून है। हर सियासतदान के अंदर या हुकूमत के अंदर पेशेंस होनी चाहिए, आज़ी होनी चाहिए और डेप्थ होनी चाहिए सुनने की। लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत है खान साहब की, ना वो खुद किसी की बात सुनते हैं ना उनके फॉलोअर्स किसी की बात सुनते हैं। तो 24 चैनल पे जो एक कैटेगरी का एतराज़ लगाया गया है और पैमरा ने उस पर जो पाबंदी लगाई है, मुस्लिम लीग नून के सारी क़यादत यहाँ पे खड़ी है और हम सब लोग एज ए पाकिस्तानी के, एज ए पॉलिटिशियन के भरपूर और सख्तीन मजम्मत करते हैं। ये इसी तरह सबको, चैनलों को, मीडिया को हरासा करना चाहते हैं और इसी तरह पाबंदियां लगाकर ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि जो हम चाहें वो करें। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है और शर्मनाक बात है इमरान नियाजी के लिए कि ये वही मीडिया चैनल है जिसने इसका उसके इलेक्शन में भरपूर साथ दिया। आमराना ज़हनियत के मालिक हैं और आमराना ज़हनियत को पसंद करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये कलम नहीं रुकेंगे। ये सहाफ़त की आज़ादी आपसे छीन के ली जाएगी। सहाफत पर वार बिल्कुल इसी तरह है जैसे अवाम के ऊपर वार। सहाफत को कत्ल करना पाकिस्तानी अवाम को कत्ल करना है। 24 की हक और सच की आवाज़ को दबाना ऐसे ही है जैसे पाकिस्तानी कौम का गला घोंट देना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हुक्मरानों में सच सुनने का हौसला नहीं, इसलिए 24 न्यूज की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। कैमरा टीम के साथ उमर असलम। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने की शदीद मज़म्मत की गई। कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मीडिया की आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने अपने एक ट्वीट में 24 न्यूज के लाइसेंस की मुअत्तली की मजम्मत करते हुए कहा कि आज़ादाना तकरीर और मीडिया की आज़ादी जमहूरियत के रास्ते बनाती है। बदकिस्मती की बात है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मीडिया की आज़ादी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा है। अब इंतकामी कार्रवाई का निशाना 24 न्यूज को बना दिया गया है। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि 24 न्यूज को सिर्फ सच बोलने और आज़ाद इदाराती पॉलिसी की वजह से बंद किया गया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने 24 न्यूज के लाइसेंस की मुअत्तली की मजम्मत करते हुए कहा कि सच की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। 24 न्यूज को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि 24 न्यूज आज़ादाना तौर पे और बेलाग अंदाज में मुल्की हालात पर तबसरे कर रहा था और अवाम को हुकूमत की कारकर्दगी पर बहुत गैर जानिबदार अंदाज में हकाइक से आगाह कर रहा था। हुकूमत को ये बात नागवार गुजरी और बजाय ये कि वो अपनी कारकर्दगी दुरुस्त करे, उसने चैनल बंद कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुक्मरानों को सच सुनना पसंद नहीं, इसलिए ये कार्रवाई की गई। साबिक सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि हकाइक सामने लाने और सच बोलने के जुर्म की सजा दी गई, जिसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। 24 का लाइसेंस जो है उसको मुअत्तल करने की इसके अलावा कोई और वजह नहीं है कि जो है वो कोई ऐसी खबर जो सच पे मबनी हो उसको नशर किया गया जो हुक्मरानों को पसंद नहीं है। यानी वो सच जो हुक्मरानों को पसंद नहीं है तो उसके ऊपर जो है वो ये सारा सज़ा का और इंतकाम का अमल जो है वो उसको रवा रखा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी चैनल 24 न्यूज़ की बंदिश के फैसले को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी हुकूमत और पैमरा पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि चैनल मालकान पर नाम नहाद मुस्बत रिपोर्टिंग के लिए दबाव डाला जा रहा है। जो इख्तलाफात का इजहार करे, कठपुतली हुकूमत इसकी आवाज को कत्ल करने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया कि हुकूमत फिलफोर चैनल 24 पर से पाबंदी के फैसले को वापस ले। मीडिया इंडस्ट्री की तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि मीडिया वर्कर्स के मसाइल की जिम्मेदारी भी PTI पर आयद होती है। वकला रहनुमाओं ने भी 24 न्यूज़ की बंदिश को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। वकला तंजीमों ने हुकूमत और पैमरा के खिलाफ एहतजाज की कॉल पर गौर शुरू कर दिया है। मुशावरत के बाद एहतजाज का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि 24 न्यूज़ पर पाबंदी गैर कानूनी और गैर आइनी है, इसकी मजम्मत करते हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार आबिद साकी का कहना है कि 24 न्यूज़ पर बंदिश का फैसला फौरी वापस लिया जाए। सदर हाईकोर्ट बार ताहिर नसरुल्लाह ने कहा कि 24 न्यूज़ की बंदिश
बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्ब हुसैन ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि इस दौर में आज़ादी सहाफ़त पर ऐसे वार हो रहे हैं जो मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं हुए। हम मुतालबा करते हैं कि 24 के लाइसेंस मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजाउल हुसैन, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और रुकन कौमी असेंबली मोनिस इलाही ने भी मुतालबा किया है कि 24 न्यूज़ चैनल का लाइसेंस फौरी बहाल किया जाए। मुस्लिम लीग काफ के कायदीन ने कहा कि पेमरा के इस इकदाम की हिमायत नहीं की जा सकती। इससे इजहार राय पर पाबंदी के साथ साथ मुलाजमीन को भी बेरोजगार करने का तासुर पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा आज़ाद मीडिया, इजहार राय की आज़ादी की न सिर्फ अमली हिमायत की है बल्कि किसी भी टीवी चैनल और अखबार के खिलाफ इकदाम की हमेशा मुखालिफत की है। उनका कहना था कि हमने सहाफत और सहाफियों का खुलकर साथ दिया है क्योंकि हम मीडिया को रियासत का चौथा सतून समझते हैं। रियासत के इस्तेहकाम के लिए इस सतून का मुस्तहकम होना भी जरूरी है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। राना तनवीर हुसैन कहते हैं 24 न्यूज़ को हक और सच की बात करने की सज़ा दी जा रही है। जो चैनल भी सच बोलता है उसका गला दबाया जा रहा है। और किस तरह मीडिया में जो सच बोलते हैं उनका गला दबाया जा रहा है। और ये इसकी एक नई मिसाल आ गई है कि 24 का गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 साल से कोशिश में है कि किस तरह मीडिया का गला दबाया जाए, किस तरह उनको जो ख्यालात एक हक सच पे हैं या वो सही खबरें देते हैं उसको किस तरह रोका जाए। और 24 को सबसे पहले इन्होंने विक्टिम किया, पहले भी है, दूसरे करते रहे, लेकिन कैंसिल किसी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की 24 न्यूज़ के लाइसेंस मुअत्तली की मजम्मत। कहते हैं चैनल 24 न्यूज़ की बंदिश आज़ादी सहाफ़त पर एक और शर्मनाक हमला है। चैनल 24 न्यूज़ का जुर्म अवामी मसाइब को उजागर करना और तब्दीली सरकार को आईना दिखाना है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि दूसरों को गालियों और बहतानों की बाढ़ पर रखने वालों को आज़ाद मीडिया गवारा ही नहीं है। चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद का कहना है कि 24 न्यूज़ की बंदिश आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। चैनल की बंदिश से मुलाजमीन का इस्तेहसाल किया जा रहा है। हुकूमत फौरी तौर पर 24 न्यूज़ चैनल की बंदिश का फैसला वापस ले और नशरियात बहाल करे। सहाफ़ी हैं उनके साथ ये बहुत ज़्यादती है। पहले आप देखें आजकल कोविड की वजह से रोज़ी रोटी मुश्किल हुई है लोगों के लिए, और उसके ऊपर अगर इस तरह किया जाए, वो भी गवर्नमेंट करे, जो हुकूमत होती है उसको तो लोगों की तमाम जो जिम्मेदारी है उठानी होती है। हुकूमत तो माँ बाप की तरह होती है। हुकूमत ने तो जिम्मा लेना होता है तालीम सेहत का भी, रोज़गार का भी, इसके साथ साथ रोटी कपड़ा मकान का भी, इज़्ज़त इंसाफ का भी। तो मैं समझता हूँ कि ये तो हर चीज़ के ख़िलाफ़ है। ये जो इक़दाम है इमरान खान की गवर्नमेंट है PDA। और अब कुछ क्राइम की बात करेंगे। शहरी ATM में भी लूटने लगे हैं। सांधा में बंद रोड पर शहरी हफीजुल्लाह को लूटने की CCTV फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। शहरी अब महफूज नहीं है, ATM में लूटने लगे हैं। आए रोज़ वारदातें रिकॉर्ड की जा रही हैं, जबकि पुलिस भी किसी किस्म के मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दे रही है। मजीद जान लेते हैं आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी बताएगा अब तक पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, शहर में डकैती और चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, बल्कि शहरी जो हैं ATM बूथ में भी लुटने लगे हैं। बंद रोड चौहान रोड का वाक़या है, जहां पर शहरी हफीजुल्लाह खान जो है वो ATM बूथ से रकम निकलवाने के लिए गया, जहां पर मुसल्लह डाकुओं से गन पॉइंट पर यह रुमाल बनाया और उसके बाद लूटमार करते हुए मौका से फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजराम पर है, जिसमें देखा जा सकता है कि शहरी हफीजुल्लाह खान है जो कि ATM से रकम निकलवाने गया है, और इसी दौरान जब शहरी जो है ATM से पैसे निकलवा रहा था कि 2 डाकू जो है वो मौका पर पहुँचे, जिन्होंने गन पॉइंट पर शहरी हफीजुल्लाह को यरमाल बनाया और उसके बाद लूटमार शुरू कर दी। डाकू लूटमार करते हुए 25,000 नकदी और मोबाइल फ़ोन लूटकर फरार हो गया। अलबत्ता वारदात की CCTV में देखा जा सकता है कि दोनों डाकुओं ने मास्क और रुमाल से चेहरे ढांप रखे हैं। इस वजह से शहरी का कहना है कि पुलिस की जानिब से रवायती कार्रवाई करते हुए वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन CCTV के बावजूद ताहाल ना तो मुलजमान को गुस्साग लग सका और ना ही इनकी गिरफ्तारी के लिए कोई पुलिस की जानिब से इकदाम किए गए हैं। किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। आबिद चौधरी बहुत शुक्रिया।
मुगलपुरा में मोटरसाइकिल चोर शहरियों के हत्थे चढ़ गया है। मोटरसाइकिल चोर सीसीटीवी कैमरों में मोटरसाइकिल के गिर्द घूमता नजर आया। मोटरसाइकिल मालिक जवाद ने गली की दोनों अतराफ नाकाबंदी कर ली। चोर यूं ही मोटरसाइकिल लेकर निकला, लड़कों ने दबोच लिया। शहरियों ने चोर की धुनाई करके मुगलपुरा पुलिस के हवाले कर दिया। आप मनाजिर देख सकते हैं किस तरह से पहले ताक़ुब किया गया और किस तरह से पहले आगे पीछे देखा गया और मौका पाते ही चोर ने लॉक तोड़ने की कोशिश की और लॉक तोड़ने में कामयाब भी हुआ, जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से लड़कों ने चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और पकड़ने के बाद जो है उसकी खूब दुर्गत बनाई, उसकी पिटाई की, देन उसके बाद फिर पुलिस के हवाले भी कर दिया। आपको बताया कि शहरियों ने चोर की धुनाई करके मुगलपुरा पुलिस के हवाले किया है। रेलवे फाटकों पर ट्रेन हादसात में भी इजाफा होने लगा है। रेलवे हुकाम का लेवल क्रॉसिंग पर ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम लगाने का उसूली फैसला कर लिया गया है। चीफ इंजीनियर रेलवे इफ्तिखार अली की जानिब से मुल्क की 8वीं डिवीजनों को मुरासला भी जारी कर दिया गया है। 8 के 8 डिवीजन्स को मुरासला जारी किया गया है, जिसमें मुल्क के 8 डिवीजन्स दफातर से लेवल क्रॉसिंग की तादाद समेत सर्वे रिपोर्ट तलब की गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि रेलवे हुकाम का लेवल क्रॉसिंग पर ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम लगाने का उसूली फैसला सामने आ रहा है। रेलवे फाटकों पर आए रोज ट्रेन हादसात की वजह हादसात में इजाफा हो रहा है और जिंदगियां खत्म हो रही हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात तो जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। सईद, बताइएगा इस सिस्टम से क्या होगा? रेलवे फाटकों पर ट्रेन हादसात में इजाफे का ये मामला है, जिसके ऊपर रेलवे हकाम बाला भी है वो मुतहरक हो चुकी है और रेलवे हकाम की तरफ से मुल्क भर में मौजूद अनमैन्ड लेवल के ऊपर जो ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम लगाने का असूली फैसला है वो कर लिया गया है। और इस हवाले से एक मरासला जो है वो चीफ इंजीनियर रेलवे लाहौर हेडक्वार्टर की तरफ से मुल्क की 8 रेलवे डिवीजन को अरसाल है वो किया गया है। और इस मरासले के मुताबिक मुल्क भर में मौजूद जो तमाम लेवल क्रॉसिंग है, जिनमें अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग शामिल हैं, उनकी सर्वे और उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो तलब कर ली गई है। और ज़राए के मुताबिक लाहौर, मुल्तान समेत मुल्क की 8 रेलवे डिवीज़न के जो DS अफसरान हैं उनसे फौरी तौर पर ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो तलब की गई है और उनके नाम एक मरासला है वो जारी किया गया है। और मरासले के मतन के मुताबिक चेयरमैन रेलवे की तरफ से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर के अंदर एक अहम मीटिंग है उसका इनेकाद किया गया, जिसमें यह फैसला किया गया कि मुल्क भर में मौजूद अनमैन्ड लेवल के ऊपर जो एक जदीद सिस्टम है, जदीद वार्निंग सिस्टम है वो इंस्टॉल किया जाएगा, जिस हवाले से जल्द अज जल्द है वो सर्वे मुकम्मल किया जाए। और साथ में ये अहकामात भी जारी किए गए कि इस दौरान इन स्पॉट्स के ऊपर, इन एरिया के ऊपर जहाँ भी ऐसा कोई हादसा पेश आया तो उस हादसे के बाद जो मुतल्लिका एरिया का, मुतल्लिका स्पॉट का जो AEN असिस्टेंट इंजीनियर और DSP रेलवे पुलिस होगा उसको जो है वो जिम्मेदार करार दिया जाएगा। उसको हदायत जारी की गई कि वो जितने भी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है उनके सद्देबाब के लिए वो अपना अहम किरदार है वो अदा करें। और ज़राए का ये भी कहना है कि लाहौर, मुल्तान समेत मुल्क की 8 रेलवे डिवीज़न से जल्द अज जल्द जो ये सर्वे और फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो तलब की गई है और हदायत की गई है कि लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर सी और रेलवे को जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तलब की गई है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। कुछ दीगर खबरें भी शामिल कर लेते हैं। शहर में 12 मवेशी मंडियां लगाने की तैयारियां जारी हैं। निश्तर जोन के जेरे कंट्रोल शहर की सबसे बड़ी मंडी LDA सिटी में लगेगी, जो 6300 किनाल अराजी पर मुश्तमिल होगी, जहां 7 लाख से ज़ायद जानवरों की खरीदो फरोख्त हो सकेगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताएगा शहर में मजमूई तौर पर कितनी मवेशी मंडियाँ लगाई जा रही हैं, क्या मनसूबाबंदी है? बिल्कुल जी, लाहौर शहर में ईद कुर्बान की मुनासबत से 12 मवेशी मंडियां लगाने की मनसूबाबंदी की गई है, लेकिन लाहौर शहर की सबसे बड़ी जो मवेशी मंडी है वो यहाँ पर नश्तर जोन के कंट्रोल्ड एरिया LDA सिटी में लगाई जाएगी। आपको ये बताएं कि LDA सिटी में 6300 कनाल अराजी पर मुश्तमिल ये मवेशी मंडी लगेगी। और अगर 12 मंडियों की बात करें तो 12 मंडियों में तकरीबन 16,49,000 जानवर छोटे और बड़े मिला के, जिनमें 13 लाख छोटे जानवर होंगे, जबकि 3 लाख से ज़ायद जो है वो बड़े जानवर लाहौर शहर में आएंगे 12 मंडियों में। लेकिन
यहाँ LDA सिटी की मवेशी मंडी में 5 लाख से ज़ायद छोटे जानवर जबकि 1 लाख से ज़ायद बड़े जानवर रखने की और ख़रीदो फ़रोख्त की गुंजाइश होगी। आपको ये बताएं कि इस मंडी का जो मोहल्ले वकू है फ़िरोज़पुर रोड से इसकी एंट्री पॉइंट होगा, जबकि यहाँ पर तमाम तर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हवाले से अमली तौर पर इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है और ये मवेशी मंडियाँ बताया ये जा रहा है कि 15 या 16 जुलाई से फंक्शनल कर दी जाएंगी। ताहम जो बिल्कुल फाइनल होने वाली मवेशी मंडी है उनमें LDA सिटी भी शामिल है, जहाँ पर जो शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी होगी। इसी तरह से फ़िरोज़पुर रोड पर एक और मंडी है जो कि वेजिटेबल। ठीक है राहुल चाँद, मवेशी मंडियाँ लगाई जाएंगी, सवार से मनसूबाबंदी कर ली गई है। बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ सेहत से जुड़ी खबर शामिल करेंगे। शहर में इलाकों के सील होने पर स्मार्ट सैंपलिंग के नताइज भी सामने आ गए हैं। इलाके सील होने से लाहौर में कोरोना केसेस में नुमाया कमी आई है। मजीद जान लेंगे, हमारे साथ मौजूद है बसाम सुल्तान। बसाम, बताएगा कितनी कमी आई है? जी बिल्कुल, इलाकों के अंदर जो है वो लॉकडाउन के बाद एक दफ़ा फिर स्मार्ट सैंपलिंग की गई है, जिसके बाद कोरोना केसेस में जो है वो नुमाया कमी देखने में आई है। अब जो सैंपलिंग की गई है इसके बाद जो वायरस का फैलाव है वो 0.7 जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि इससे कबल जो स्मार्ट सैंपलिंग की गई थी उसके अंदर जो है वो 5.3 जो वायरस का फैलाव था ये रिकॉर्ड किया गया था। शहर के 6 जोन में जो है वो 5,840 अफराद की जो है वो ये रैंडम सैंपलिंग की गई है, जिसके बाद जो रिजल्ट आया उसके अंदर नुमाया कमी जो है वो देखने में आई है। जी, नुमाया कमी देखने में आई है। बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात फैज़ल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ को कोरोना टेस्ट मनफी आने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। शहबाज शरीफ अब फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। उस्मान बुज़दार ने कोरोना के खात्मे की जद्दोजहद में अपना लोहा मनवाया है, जबकि अवाम उस्मान बुज़दार को इंतज़ामी सलाहियतों पर नंबर 1 करार दे चुकी है। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि बतौर अपोजिशन लीडर कोरोना के खिलाफ लड़ना शहबाज शरीफ का भी फ़र्ज़ है। उम्मीद है शहबाज शरीफ कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद करते नजर आएंगे। फयाजुल हसन चौहान की जानिब से इस आज़म का भी इजहार किया गया है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है शहबाज शरीफ के साथ, जबकि कहा है कि शहबाज शरीफ को कोरोना टेस्ट मनफी आने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। शहबाज शरीफ अब फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। ड्रैब की जानिब से मुतबादल अद्वियात और हेल्थ प्रोडक्ट्स की लेबलिंग कवानीन में तब्दीली कर दी गई है। नए कवानीन के मुताबिक क्या अहकामात जारी किए गए हैं ये आपको हम बताएंगे, जबकि ड्रैब की जानिब से मुतबादल अद्वियात और हेल्थ प्रोडक्ट्स की लेबलिंग कवानीन में तब्दीली आई है। नए कवानीन के मुताबिक क्या तब्दीली आई है, जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम। बिल्कुल, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो मुतबादिल अद्वियात हैं और जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उनकी पैकेजिंग के लिए नए जो लेबलिंग रूल्स हैं, जो कवानीन है वो मुतारिफ़ करवा दिए गए हैं। इनके मुताबिक तमाम जो पैकेजिंग है, तमाम जो डब्बे हैं उनके ऊपर वाज़े तौर पर उनके इकसाम को जो है वो वाज़े तौर पर लिखा होना चाहिए। जिस तरह जो मुतबादिल अद्वियात हैं उनके अंदर हर्बल मेडिसन है, आयुर्वेदिक मेडिसन है, इसके साथ साथ चीनी मेडिसन है, बायोकेमिक मेडिसन्स हैं। इनकी तमाम के जो किस्म है वो उनके प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो वाज़े तौर पर लिखी हो। इसके साथ साथ जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो जिस तरह फूड सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रासूटिकल्स हैं, न्यूट्रिशनल मेडिसन हैं, उन तमाम के ऊपर जो है वो वाज़े तौर पर लिखा होना चाहिए उनकी इकसाम के हवाले से, या अगर वो अद्वियात किसी बीमारी के इलाज के लिए नहीं है तो ये भी उनके ऊपर वाज़े तौर पर जो है वो मेंशन होना चाहिए। और जो मरासला जारी किया गया उसके अंदर वाज़े तौर पर बताया गया है कि अब से मार्केट्स में फ़राहम किए जाने वाले तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो उनकी अक़साम को वाज़े तौर पर लिखा जाएगा। जी ठीक है, वाज़े तौर पर अब लिखा जाएगा। यह अहकाम जारी किए गए, कवानीन में तब्दीली आई है। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। तर्जुमान नून लीग का कहना है कि कौम की दुआओं से शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। डॉक्टर ने 3 हफ्ते तक एंटीबॉडीज टेस्ट कराने की हिदायत की है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को एहतियात जारी रखने की भी हिदायत की है। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कौम की दुआओं से शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है, जबकि डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते तक एंटीबॉडीज टेस्ट कराने की हिदायत कर दी।
कुछ क्राइम की बात करेंगे। शहर में डाकू राज कायम है और थाना शाहदरा के हदूद में शहरी के साथ डकैती की वारदात हुई है। 2 डाकू शहरी से नकद, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल लेकर फरार हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि अपने नुमाइंदे फहद भट्टी से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कि पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई की गई है। फहद बताइएगा। शहर भर में चोरी और डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। डॉल्फिन फोर्स, पीरू फोर्स जो स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए बनाई गई थी, वो बिल्कुल बेकार साबित होती हुई नजर आ रही है। थाना शाहदरा के इलाके में डकैती की वारदात हुई जिसमें शहरी अपनी फैमिली के साथ घर वापस जा रहा था कि अचानक 2 डाकुओं ने उसे यरगमाल बनाकर उनसे नकदी, उनकी मोटरसाइकिल छीन ली। कितना नुकसान हुआ वो शहरी मेरे साथ मौजूद है, मुतासरा शहरी साकिब भट्ट। उनसे पूछते हैं, जी बताइएगा कि कैसे ये वारदात हुई? कल रात आप अपने घर वापस जा रहे थे जब ये वारदात हुई आपके साथ? जी, ये तकरीबन 10:30 का टाइम था। मैं बट स्वीट से नीचे उतर रहा था अपने घर की तरफ, मेरा घर साथ ही है। तो सडन 2 लड़के जो पैदल थे, उनके पास वेपन थे, वो सीधे आए हैं, उन्होंने मुझे कहा नीचे उतर जा। तो मैंने उसी वक्त, क्योंकि मैं था, मेरी मिसेज़ ने मेरा 6 माह का बच्चा उठाया हुआ था, हम फ़ौरन बाइक से नीचे उतर गए। उसने मुझे ऐसे हाथ मारा है, पैसे निकाल जो भी है। मेरा वॉलेट निकाला है, मेरा हैंड बैग था मिसेस का, उसमें कुछ पैसे थे, कुछ मेरे आईडी कार्ड, मेरे चेक वगैरह थे। अच्छा, कितना नकदी था, कितने के चेक थे वो, कितना प्राइस बॉन्ड था, क्या चीज़ें थी? एक 7,500 का प्राइस बॉन्ड था, कोई 2,500-3,000 नकद पैसे थे और एक 60,000 के 3 चेक थे। बिल्कुल लूटमार की गई है। बहुत शुक्रिया फहद भट्टी। जबकि लास्को ने शहर को बिजली की लोड शेडिंग से आर्जी तौर पर मुस्तस्ना करार दे दिया है। मौसम में तब्दीली की वजह से कंपनी की डिमांड में 1300 मेगावाट की नुमाया कमी आ गई है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 42 शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। शहर में होने वाली बारिश के बाद लाहौर शहर का मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है और गर्मी की शिद्दत में भी कमी हुई है, जिसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर लाहौर में बिजली की लोड शेडिंग का आर्जी तौर पर ख़त्मा कर दिया गया है। अगर कंपनी की डिमांड की इस वक्त बात की जाए तो कंपनी की डिमांड इस वक्त 2800 मेगावाट है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ या 3 रोज़ पहले की बात की जाए तो चूँकि गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ था और लेस्को की डिमांड उस वक्त 4100 मेगावाट तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही बारिश हुई और बारिश के बाद सार्फिन की जानिब से बिजली का इस्तेमाल कम किया गया और यही डिमांड जो है उसमें 1300 मेगावाट कमी हुई है और अब ये 2800 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि इस वक्त नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब। ठीक है शाहिद नदीम सिप्रा, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।